हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? एकदम बढ़िया बेटा। चलो, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है टाइम एंड कैलेंडर। ठीक है, टाइम के बारे में सीखेंगे, कैलेंडर के बारे में सीखेंगे। पहली क्लास से ही चैप्टर हम लोग फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि पिछली क्लासेस में भी ये चैप्टर पढ़ा था, है ना। पहली क्लास का मतलब क्या होता है? पिछली क्लासेस। ठीक है, पिछली क्लासेस में भी ये चैप्टर पढ़ा था। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं क्या बोला गया। देखिए, टाइम एंड कैलेंडर में वी हैव लर्नड अबाउट क्लॉक एंड टाइम इन अर्लियर क्लासेस। पिछली क्लासेस में भी पढ़ा था। जो चैप्टर पिछली क्लासेस में पढ़ा है वो पहले बता देता हूँ, और वही लाइन यहाँ पर लिखी रहती है। ठीक है, नाउ वी विल लर्न मोर अबाउट इट। अब हम लोगों को इसके बारे में और जानना है, और इसके बारे में लर्न करते हैं। ठीक है, क्लॉक हैज 3 हैंड। क्लॉक के पास में 3 हैंड होते हैं बेटा। लॉन्गर हैंड को क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं बेटा? सेकंड हैंड या फिर मिनट हैंड बोलते हैं। ठीक है, शॉर्टर हैंड को हम लोग क्या बोलते हैं? आवर हैंड। और जो फास्टर मूविंग हैंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेकंड हैंड। सेकंड हैंड वो नहीं है कि डुप्लीकेट वाला है फिर पुराने वाला, नहीं। सेकंड हैंड मतलब जो सेकंड बताता है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा फास्ट मूव करता है बेटा वो सेकंड हैंड होता है। जो लॉन्गर हमारा हैंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मिनट हैंड। और जो शॉर्टर हैंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? आवर हैंड। ओके, चलिए देखिए, आवर हैंड। आवर हैंड हमारा क्या है? देखो, बिटवीन 2 एंड 3। देखो यहाँ पर हमारा, देखो बात की गई है, कोई क्लॉक है जिसमें आवर हैंड कहाँ पर है बेटा? 2 एंड 3 के बीच में है। मिनट एंड कहाँ पर है? 7 पर है, मतलब क्या है? 35 मिनट हुई है। सिंस 1 मार्क इक्वल्स टू 5 मिनट, हमारा 1 मार्क क्या रहता है? 5 मिनट। तो टोटल टाइम कितना होगा? 235। ठीक है, यहाँ पर देखो हमारा आवर हैंड कहाँ पर है बेटा? 3 एंड 4 के बीच में है। और मिनट हैंड कहाँ पर है? 8 पे है। तो क्या हो जाएगा? 380, 340। ओके, आवर एंड कहाँ पर है बेटा? ऑलमोस्ट 9 पर है, या फिर हम लोग बोलेंगे 8 और 9 के बीच में। और मिनट एंड कहाँ पर है? 10 पर है, तो यानी कि 50। 5 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 50, तो 850। ठीक है, ऐसे हम लोग टाइमिंग देखते हैं। चलिए आ जाइए, ये तो हमारा टाइमिंग की बात होगी। अब देखो, यूज ए एंड पी एम। देखो बेटा, ए एम एंड पी एम किसके लिए यूज करते हैं? देखो बेटा, इसको बस सिंपली ऐसे याद रखो। मिड नाइट से लेकर के आफ्टरनून के 12 तक, यानी कि मिड नाइट यानी कि 12, रात के 12 बजे से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक बेटा क्या होता है? ए एम होता है। और दोपहर के 12 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक का टाइम क्या होता है बेटा? पीएम। एएम पीएम में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, तो दोबारा समझो। रात के 12 बजे से लेकर के सुबह के 12 बजे तक, यानी कि दोपहर के 12 बजे तक क्या होता है बेटा? एएम। और दोपहर के 12 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक क्या होता है बेटा? पीएम। जैसे आपको शाम को 4 बजे क्या पीना है? बनाना शेक पीना है, तो उस बेटा उसको हम क्या बोलेंगे? 4 PM। और आपको मॉर्निंग में 7 7 ओ क्लॉक क्या मिलता है? ब्रेकफास्ट देती है मम्मी, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? 7 AM। ठीक है, तो यही चीज एएम और पीएम को लेकर के यहाँ पर बोली गई है। देखो, द टाइम शोज क्लॉक फ्रॉम 12 मिडनाइट टू 12 नून एक्सप्रेस एज बाय एएम, यानी कि एंटी मेरिडियन। और हमारा टाइम शोज फ्रॉम 12 नून टू मिडनाइट 12, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पीएम, यानी कि पोस्ट मेरिडियन। ठीक है, ठीक है बेटा। पीएम और एएम के आपके यहाँ पर डेफिनेशन भी बताई गई है। जैसे देखो, अब हमें यहाँ पर क्या लिखना है? राइट द टाइम ऑफ ईच क्लॉक। हर एक क्लॉक का टाइम लिखना है। देखो यहाँ पर देखो, सबसे पहले देखो आवर एंड किस किस के बीच में? 1 और 2 के, यानी कि क्या होगा बेटा? 1। और मिनट एंड कहाँ पर है? 5 पर है, यानी कि 5 5 25, तो 5 1 25 इस क्लॉक में टाइम हुआ है। ऐसे ही सभी क्लॉक का टाइम आपको देखना है। देखो यहाँ पर क्या है? आवर एंड कहाँ पर है? 10 पर है। और मिनट का एंड कहाँ पर है बेटा? 3 पर है, तो क्या हो जाएगा? 10 15। ऐसी सभी क्लॉक का टाइमिंग आपको लिखनी है देख करके खुद से। ओके बच्चे, चलो आगे मूव करते हैं। राइट दी फॉलोइंग टाइम यूजिंग ए एंड एम पी एम। देखो, ए एंड पी एम हमें लिखना है। देखो, 6 o'clock इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग के 6 o'clock का बेटा क्या होगा बेटा? ए एम होगा। 6:15 इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून के 6:15 है, यानी कि शाम के 6:15 है बेटा, क्या हो जाएगा? पीएम। 10:35 इन द नाइट। नाइट के 10:35 है बेटा, क्या हो जाएगा? पीएम हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोगों के सभी क्वेश्चंस करने हैं पढ़ के। देखो, 8:30 इन इवनिंग, मतलब क्या हो जाएगा बेटा? पीएम हो जाएगा। ओके, आगे देखिए, व्हाट टाइम विल बी 2 hour बिफोर 8:40 इन द मॉर्निंग। 2 hour बिफोर, यानी कि क्या होगा बेटा? 2 घंटे बाद में 8:40 के बेटा क्या होगा बेटा? 10:40। और मॉर्निंग में है तो एएम होगा। ठीक है, 3 hour आफ्टर 11:30। और सॉरी, एक सेकंड बेटा, बिफोर लिखा है यानी कि पहले होगा। 2 hour बिफोर, यानी कि 8:40 से 2 hour पहले क्या होगा बेटा? 6:40 AM होगा। ठीक है, 3 hour आफ्टर 11:30 के बाद के 3 hour क्या होंगे बेटा? 1 12 1 2 2:30 होगा बेटा, और वो भी पीएम, क्योंकि कि मिड सॉरी आफ्टरनून के 12 o'clock हमने क्रॉस कर दिया। ऐसे आपको रिमेनिंग क्वेश्चंस खुद से सोल्व करने हैं। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ टाइम। टाइम को कन्वर्ट करेंगे बेटा। 1 day इक्वल्स टू 24 hour, 1 hour इक्वल्स टू 60 मिनट, एंड 1 minute इक्वल्स टू 60 सेकेंड।
ठीक है, यही चीज यहाँ पर बोली गई है। देखो कन्वर्ट कर रहे हैं 2 days 5 आवर को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं हावर्स में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, सीधा एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। आ जाओ, सीधा कैसे सोल्व करेंगे बेटा, एक्सरसाइज करके। कन्वर्ट इनटू आवर, इसको हमें आवर्स में कन्वर्ट करना है। देखो 5 डे है बेटा और 6 आवर है। अब आवर्स को तो आवर्स में चेंज नहीं करेंगे, इसको तो ऐसे अलग निकाल दो। 5 डेज यानी कि क्या करेंगे बेटा, 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर बेटा। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 0 2 10 12 120 आवर आ जाएगा। प्लस क्या है बेटा हमारे पास में 6 आवर और है, तो बेटा टोटल कितना हो जाएगा 126 आवर्स। तो 5 डे 6 आवर्स का मतलब क्या है बेटा 126 आवर्स। ऐसे रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको खुद से सोल्व करना है। अब हमें कन्वर्ट करना है मिनट में। अब हमें कन्वर्ट करना है बेटा किसमें, मिनट में। देखो 5 आवर 60 मिनट मतलब क्या है, देखो मिनट को तो मिनट में चेंज नहीं करेंगे, सॉरी 16 मिनट है बेटा, 16 मिनट है, 60 मिनट नहीं है, 16 मिनट है। देखो मिनट को तो चेंज करेंगे नहीं, 5 आवर यानी कि 1 आवर इक्वल्स टू बेटा कितना 60 मिनट। तो क्या कर देंगे बेटा 60 मल्टीप्लाई बाई 5 कर दो, 0 300 मिनट आ जाएगा, और प्लस कर दो इसमें 16 मिनट और, तो कितना आ जाएगा बेटा 316 मिनट। तो बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा 316 मिनट, यानी कि 5 आवर 16 मिनट इक्वल्स टू 316 मिनट। ओके बच्चे, चलो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कन्वर्ट इनटू सेकंड, अब मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है। देखो 15 मिनट है, 15 मिनट है बेटा, ठीक है। चलो इसको छोड़ दो, तुम इस वाले डिफिकल्ट वाले को ले लो। 1 आवर 24 मिनट और 38 सेकेंड, ठीक है। पहले देखो 1 आवर को सेकंड में कन्वर्ट करो, 1 आवर को कितना हो जाएगा बेटा 60 मिनट हो जाएगा, और 24 मिनट यहाँ पर पहले से है, तो बेटा कितना हो जाएगा टोटल 84 मिनट हो जाएगा, यस और नो। और साथ में 38 सेकंड है। अब सेकंड को सेकंड में तो बदलने से कोई फायदा नहीं है, वो तो सेकंड पहले से ही है। अब 30 हमें 84 मिनट को कन्वर्ट करना है सेकंड में, और हमें पता है 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड, ठीक है बेटा। तो 84 मल्टीप्लाई बाय कर दो 60, 0 0 6 4 जो 24 का 4 टू कैरी 8 6 जा 48 और 2 50 0405, इतनी सेकंड आ जाएगी बेटा। इसमें क्या कर दो 38 सेकंड को और ऐड कर दो, तो 50, और बेटा 38 हमारा ऐड होगा तो 7 और 8, 5078 सेकंड होंगे बेटा 1 आवर 24 मिनट 38 सेकंड के अंदर। ओके, ऐसे ही आप लोगों को खुद से सोल्व कर लेना है। कन्वर्ट इनटू डे एंड आवर, इसको हमें क्या है डे और आवर में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो 338 मतलब कि इसको मतलब क्या है, इस क्वेश्चन में बेटा सभी को 30 हमें क्या करना है आवर्स और डे में कन्वर्ट करना है। 324 है, ठीक है बच्चे। अब सबसे पहले क्या है इतने आवर्स है, अब 1 आवर 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर, ठीक है। तो 1 आवर इक्वल्स टू 1/24 डे हो जाएगा, 1 आवर इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर क्या कर दो 382 डिवाइडेड बाय 24 कर दो। अब क्या करना बेटा 382 को 24 से डिवाइड करना है, 24 1 24 कितना आ जाएगा बेटा 1 4, ये 2 उतार लेंगे हम लोग यहाँ पर, और 24 कितने जा 6 जा, अगर जो हम लोग चलाएं या फिर 5 जा ही चलेगा, 5 जा ही चलेगा, कितना आ जाएगा बेटा 24 5 24 6 जा 24 6 जा, नहीं 24 5 जा ही आएगा, 5 जा ही आएगा, कितना आ जाएगा बेटा 120, ठीक है। 24 5 जा कितना आ जाएगा 120, माइनस करो कितना आ जाएगा 2 2, ओके ये आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया 15 डेज 22 आवर्स, जो रिमाइंडर आएगा वो आवर, जो इधर हमारा क्या है बेटा डिवाइड करके आएगा वो हमारा डे। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा में क्या करना है मिनट में कन्वर्ट कर देना है, 60 ले लेंगे इस बार 1/60 कर देंगे, ठीक है। इस बार हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है, आवर और मिनट और सेकंड में फिर से 60 कर देंगे। ओके बच्चे, वर्ड प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हैं। अब चलो आ जाओ वर्ड प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हैं। विशाल स्टार्टेड डूइंग हिज होमवर्क एट 4:20 PM। विशाल ने बेटा अपना होमवर्क स्टार्ट किया 4:20 PM पे,
एंड ही फिनिश इट एट 4:15 PM, और उसने 5:15 PM पे क्या कर लिया, अपना होमवर्क खत्म कर लिया। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू डू हिज होमवर्क, उसने बेटा कितना टाइम लिया अपना होमवर्क करने में, देखो 4:20 था और 5:15 पर उसने खत्म कर दिया। क्या कर दो बेटा, देखो यहाँ पर क्या है, 5 तक पहुंचने के लिए कितने मिनट लगेगी, 40 मिनट है ना, और आगे 5 तो कितना हो जाएगा बेटा, उसने टोटल 55 मिनट लिए अपनी होमवर्क को कंप्लीट करने में। विवेक स्टार्टेड टेकिंग बाथ 8:05 AM, विवेक ने क्या किया बेटा, नहाना स्टार्ट किया 8:05 में मॉर्निंग के। ओके, और ही फिनिश्ड 8:36 पे उसने क्या कर लिया बेटा, फिनिश कर लिया। हाउ लॉन्ग डिड ही टेक द बाथ, देखो 8:36 था बेटा अपना और 8:05 था, तो कितना टाइम लिया उसने, 1:3 बेटा, कितने लिया, 31 मिनट। ओके, आगे आ जाओ। दीदू लेफ्ट हिज दीनू सॉरी दीनू लेफ्ट हिज स्कूल लेफ्ट फॉर स्कूल एट 7:40 AM। क्या हुआ बेटा, दीनू नाम का कोई लड़का है, उसने अपना स्कूल मतलब कि क्या, स्कूल से लेफ्ट फॉर स्कूल एट 8:40 AM। ही रीचेज द स्कूल, देखो घर से निकला 8:40 7:40 पे और स्कूल में पहुंचा 8:15 पर। हाउ लॉन्ग डिड ही टेक टू रीच द स्कूल, देखो 8:15 पर पहुंचा वो और 7:40 पर घर से निकला। 5 1 कैरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा 11, तो दीनू ने टोटल कितनी मिनट ली बेटा, 7, 1 मिनट, नहीं गलत हो गया कुछ, 1 सेकंड रुको। 7:40 पे घर से निकला और 8:15 पर, हाँ देखो कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पर देखो 7:40 पर निकला 8:15 पर पहुंचा, यानी कि 8 PM में 20 मिनट। इसको बेटा ऐसे करो, देखो 7:40 पर वो निकला, ठीक है, और 8:15 पर पहुंचा, तो 11 12 1 2 3, तो कितने मिनट में पहुंचा बेटा, टोटल 35 मिनट में। ठीक है, टोटल कितने मिनट में बचा बेटा वो, 35 मिनट में। देखो 7:45 पर निकला, सॉरी 7:20 पर निकला और कहाँ गया, 7:40 पर निकला और 8:15 पर गया, तो कितनी मिनट ली बेटा उसने, टोटल 35 मिनट। वैभोर स्कूल स्टार्टेड एट 7:20 AM एंड क्लोजेज एट 1:40 PM। स्टार्ट होता है बेटा स्कूल 7:20 पर और क्लोज होता है 1:40 पर। हाउ लॉन्ग डिड द स्कूल वर्क, कितने टाइम तक स्कूल वर्क करता, देखो 7:20 से 8:20, फिर 9:20, फिर 10:20, फिर 11:20, फिर 12:20, फिर 1:20, 6 आवर हो गया, और फिर आगे 20 मिनट, तो 6 आवर 20 मिनट। ठीक है, रीनू लीव्स हिज हर होम फॉर स्कूल एट 7:45। रीनू अपने घर से क्या है बेटा, स्कूल के लिए निकलती है 7:45 पर। सी रीचेज स्कूल एट 45 मिनट, इतनी 45 मिनट्स में अपने स्कूल में पहुंच जाती है। एट वॉट टाइम शुड सी रीच स्कूल, उसने वो कितने टाइम में स्कूल पर पहुंचे, देखो 15 मिनट 8 बजने में, तो 15 मिनट यहाँ ऐड कर दो, कितनी बची, 30 मिनट बची, 8:30 पर वो स्कूल में पहुंचती है। आ फिल्म स्टार्टेड एट 3:20 PM, इट कंटिन्यू फॉर 2 hour 35 मिनट। कोई फिल्म है बेटा जो स्टार्ट होती है 3:20 PM पर और जो कि चलती है बेटा क्या, 2 hour 35 मिनट। एट वोट टाइम डज इट एंड, किस टाइम पर वो एंड होगी बेटा, देखो 3:20 पर स्टार्ट हुई, 2 hour 35 मिनट चली, यानी कि क्या बेटा, वो कितने पर एंड होगी, 5:55 PM पर वो एंड होगी। ठीक है, रोहित ड्रोव टू हिज फ्रेंड गगन हाउस, ही लेफ्ट एट 10:30 AM एंड रीच 1:15 PM। हाउ मैनी आवर्स एंड मिनट डिड द जर्नी टेक, देखो रोहित ड्रोव टू हिज फ्रेंड गगन हाउस, क्या रोहित अपने फ्रेंड गगन के हाउस में जा रहा है, उसने 7:30 पर वहां से लेफ्ट किया और वो अब कहाँ पर पहुंचा, 1:15 पर पहुंचा, तो उसे कितना टाइम लगा जर्नी करने में, देखो 10:30 11:30 12:30 और 1:30। 1:30 यहाँ पर नहीं, यानी कि 15 मिनट कम है, तो बेटा क्या 2 hour 15 मिनट 45 मिनट। ओके, एन एरोप्लेन लीव मुंबई एट 9:15, 9:15 पर एरोप्लेन ने मुंबई को लीव किया और क्या है, कोलकाता पहुंचा 2:20 PM पर। यहाँ पर AM है बेटा, यहाँ पर PM है, याद रखना। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच कोलकाता, कितना टाइम लिया उसने कोलकाता पहुंचने में, देखो 9:15 था, 10:15 11:15 12:15 1:15 2:15, यानी कि 5 आवर और आगे 5 मिनट्स हो रहा है, तो 5 hour 5 मिनट्स। ठीक है, आ ट्रेन लीव दिल्ली एट 8:45 PM, और एक ट्रेन है बेटा जिसने दिल्ली को लीव किया 8:45 PM पर और मुंबई पहुंची वो 6:30 AM पर। देखो रात को 8:45 पर ट्रेन ने दिल्ली से निकली और मुंबई पहुंची 6:30 पर सुबह मॉर्निंग में, नेक्स्ट डे। हाउ लॉन्ग डज इट टेक द रीच मुंबई, मुंबई तक पहुंचने से कितना टाइम, देखो 8:45 पर निकली, 9:45 10:45 11:45 12:45 1:45 2:45 3:45 4:45 5:45 6:45, 6:45 नहीं है, 45 से 15 मिनट कम है, यानी कि बेटा क्या होगा 5:45, यानी कि 9 hour 45 मिनट्स ले उस ट्रेन ने। ओके,
Rana started to go his office at 9:25 am. If he reaches at 10:38 am to his office. देखो राना अपने ऑफिस के लिए निकला बेटा 9:25 am पर, ठीक है। वो 10:38 पर अपने ऑफिस में पहुंचा। हाउ लॉन्ग डज ही रीचेज द ऑफिस? कितना टाइम लिया बेटा उसने? 1 hour 13 minutes उसने लिए अपने ऑफिस में पहुंचने के लिए, ठीक है। आगे मूव करते हैं। आगे बात आ जाती है बेटा अब हमारी कैलेंडर की। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 मंथ होते हैं हमारे 1 ईयर में, ठीक है। ये सारी चीजें देखो याद रखना, एक एक ईयर में 12 मंथ होते हैं। कितने डेज होते हैं बेटा? 365। लीप ईयर में 366, ठीक है। हमारे कौन कौन से मंथ में 31 डेज होते हैं? जनवरी में, मार्च में, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, और हमारे क्या है, अक्टूबर, दिसंबर और अगस्त। इन मंथ में बेटा हमारी 7 मंथ में हमारे क्या होते हैं बेटा? 31 डेज होते हैं, ठीक है। और लीप ईयर में देखो 366 डेज होते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा हमारे फरवरी में वहां पर 29 डेज होते हैं, वरना फरवरी में कितने डेज होते हैं? 28 डेज, ठीक है। चलिए देखो, अगर जो हम लोग नॉर्मल ईयर की बात करें तो बेटा कितने वीक होते हैं? 52 वीक्स प्लस 1 डे। और अगर जो हम लीप ईयर की बात करें तो 52 ही वीक्स रहते हैं प्लस 2 डेज हो जाते हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। जैसे आ ईयर विच इज डिवाइजिबल बाय 4 इज कॉल्ड लीप ईयर, ठीक है। जैसे 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 और आने वाला 2024 भी बेटा क्या होगा? लीप ईयर होगा, ठीक है। चलिए कन्वर्ट 2 वीक 5 डेज इंटू डेज। देखो एक वीक में कितने डेज होते हैं बेटा? 7। और डेज तो डेज ही है। 2 वीक को मतलब 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 19। तो 19 डेज हो जाएगा। अब देखो एक मंथ में कन्वर्ट 3 ईयर 8 मंथ इंटू मंथ। 3 ईयर और 8 मंथ को हमें किस में कन्वर्ट करना है बेटा? मंथ्स में कन्वर्ट करना। तो 3 ईयर बेटा कितना होता है? एक ईयर में 12 मंथ। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 36 प्लस 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा बेटा? 44। तो 44 मंथ, ठीक है। कन्वर्ट 315 डेज इंटू वीक। 315 डेज को वीक में कन्वर्ट करना है तो एक वीक में 7 डेज, तो 315 को 7 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 45 वीक्स आ जाएगा। ऐसे हम लोगों को बेटा इसके अंदर अपने क्वेश्चंस को सोल्व करना है। देखो जैसे यहाँ पर क्या बोला, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेज। हमें वीक को किसमें? डेज में कन्वर्ट करना है। देखो 6 वीक है, हमें पता है 1 वीक इक्वल्स टू 7 डेज। ओके बेटा, तो क्या हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो जाएगा? 42 डेज। ओके, पूरे क्वेश्चन को ऐसे सोल्व कर लेना। अब यहाँ पर देखो एक ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है, 2 ईयर 30 डेज। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। 2 ईयर 30 डेज, तो 2 ईयर का मतलब क्या है बेटा? यानी कि हमें पता है 1 ईयर इक्वल्स टू 52 वीक एंड 1 डे। ओके, तो 2 ईयर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा? 104 वीक हो जाएगा प्लस 2 डेज हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये 30 डेज है प्लस 2 डेज हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा? ये 30 डेज है, 2 डेज हो जाएगा, कितना? 32 हो जाएगा। 32 डेज हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो 104 वीक में तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया डायरेक्टली। अभी 32 डेज का मतलब क्या है? हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे 32 को। यहाँ पर ये नहीं डिवाइड होगा, 32 डिवाइड होगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4। कितना आ जाएगा बेटा? 28। और ये 4 कितना आ जाएगा बेटा? इसको 4 को इसमें ऐड करो तो बेटा कितना आ जाएगा? 108 वीक होगा बेटा, और 4 डेज होंगे। ओके बच्चे, जो ट्रिकी क्वेश्चन था वो मैंने आपको करके दिखा दिया। नेक्स्ट हमारा क्या रहता है? कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मंथ्स। हमें क्या करना है बेटा? इसको मंथ में कन्वर्ट करना है। देखो कैसे करेंगे, आ जाओ। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मंथ। 4 ईयर मतलब क्या? 1 ईयर इक्वल्स टू 12 मंथ। तो बेटा 4 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल्स टू 48 मंथ, ठीक है बेटा। चलो अगला क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू वीक एंड डेज। हमें इसको वीक एंड डेज में कन्वर्ट करना है। देखो 318 डेज है, 1 वीक इक्वल्स टू 7 डेज। तो क्या है? 1 डे इक्वल्स टू 1/7 वीक। तो इसको 7 से डिवाइड कर दो। 318 को 7 से डिवाइड कर दो। 7 4 जा 28, 3 8, 7 5 जा 35 और 3। तो बेटा क्या हो जाएगा? 45 वीक और 3 डेज। ओके बेटा, हम लोगों ने क्या कर दिया? इसको वीक और डेज में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे आप लोगों को करना है। अगला क्वेश्चन, कन्वर्ट दी फॉलोइंग इनटू ईयर एंड मंथ। हमें इनको क्या है? ईयर और मंथ में कन्वर्ट करना है। देखो 415 हमारे क्या है बेटा? मंथ्स हैं। हमारे एक ईयर में 12 मंथ होते हैं, 12 से डिवाइड कर दो। 12 3 जा 36, 5 5 12 4 जा 48, क्या आ गया? 7। तो क्या आ जाएगा बेटा? 34 ईयर 7 मंथ।
बस ऐसे करना है, हो गया। ठीक है, चलो रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोग खुद से सोल्व कर लेना। आगे आ जाते हैं। हाउ मेनी डेज आर देयर आफ्टर 6 अप्रैल टू 15 मई? क्या होगा बेटा, 6 अप्रैल से 15 मई तक कितने डेज होंगे? देखो 6 अप्रैल, अप्रैल में कितने डेज बचे? अप्रैल में कितने डेज होते हैं पहले ही काउंट करो, 30, यानी कि 6 माइनस 30 कितना हो जाएगा बेटा? 24 डेज तो हो गए अप्रैल के। और इसमें बेटा 15 मई तक हो गया, 15 डेज और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा बेटा? 39 डेज। सिंपल। ठीक है, हाउ मेनी डेज आर देयर इन 9 मई टू 12 जून? मई में कितने डेज होते हैं बेटा? मई में कितने डेज होते हैं, काउंट करो। 31, 31 माइनस 9 करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 31 माइनस 9 करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 23, सॉरी 22 डेज। 20 डेज, 22 डेज तो हमारे पास मई के हैं, और 12 डेज हमारे पास किसके हैं बेटा? जून में। जब बीच में कंप्लीट जून है, जून यानी कि 30 डेज जून के हैं, और फिर बेटा जुलाई के 12 डेज है, तो बेटा टोटल करके कितना आ जाएगा? 464 डेज। ओके, ध्यान से बस क्वेश्चन को जस्ट रीड करना, तुरंत आंसर मिल जाएगा। हाउ मेनी डेज फ्रॉम 15 अगस्त टू 28 नवंबर? खुद से काउंट करना। द डेट विल बी 28 डेज आफ्टर 18 जून। 18 जून के बाद बेटा डेट क्या आएगी? 18 जून के 28 डेज बाद कौन सी डेट आएगी? 18 जून। जून कितने मंथ, कितने डेज का होता है बेटा? जून कितने डेज का होता है? 30 का। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसके अंदर क्या कर देंगे? 12 ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या 30, हमारा क्या हो जाएगा? जून खत्म हो जाएगा। अब जुलाई आ जाएगा, यहाँ पर कितने बचे? 16 बचे। 16 बचे तो कितना हो जाएगा बेटा? 16 जुलाई। ओके, वोट डेट विल बी 16 डेज आफ्टर 15 नवंबर। 15 नवंबर के 16 डेज बाद बेटा कौन सी डेट होगी? नवंबर में कितने दिन होता है बेटा? 30, यानी कि हम लोग 15 में 15 ऐड करेंगे तो 30 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 1 डे बचा, यानी कि 1 दिसंबर होगा बेटा। वोट डेट विल बी 23 डेज आफ्टर 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर के 23 डेज बाद कौन सी डेट होगी? ये आपको खुद से करना है। आ जाओ वर्कशीट सोल्व करते हैं। 85 मिनट इक्वल्स टू हाउ मच आवर एंड हाउ मेनी मिनट? यानी कि क्या करना पड़ेगा बेटा? 85 को बेटा यानी कि क्या है, 60 पर 1 आवर हो जाएगा, तो बेटा क्या हो जाएगा? 1 आवर और 25 मिनट। ठीक है, 34 मिनट इक्वल्स टू हाउ मच आवर एंड हाउ मच मिनट? 0 आवर होते हैं बेटा, 34 मिनट ही रहेगी। डैश मिनट इक्वल्स टू 2 आवर एंड 35 मिनट। 2 आवर इक्वल्स टू बेटा क्या हो जाएगा? 120 मिनट, प्लस 35 कर दोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 155 मिनट। ठीक है, एन ऑर्डिनरी ईयर हैज कितने डेज बेटा? 365 डेज। एन लीप ईयर हैज 366 डेज। 55 आवर इक्वल्स टू हाउ मच डेज एंड हाउ मच आवर? 55 आवर मतलब बेटा क्या हो जाएगा? 2 डेज 7 आवर। 7 ईयर इक्वल्स टू हाउ मच वीक एंड हाउ मच मंथ? तो 12 मल्टीप्लाई बाय 7 कर देंगे बेटा, तो कितना हो जाएगा? 84। तो कितना हो जाएगा बेटा? मंथ हो जाएंगे। और कितने वीक होंगे बेटा एक ईयर में? कितने वीक होते हैं? 52, और 1 डे होता है बेटा, तो 52 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो जाएगा बेटा? 14 का 4, 1 कैरी, 35 और 36, और बेटा 1 डे भी रिमेनिंग रहता है, और 7 ईयर है तो 7 डेज ये हो जाएगा प्लस 1, तो बेटा कितना हो जाएंगे? 365 वीक हो जाएंगे। 245 डेज इक्वल्स टू हाउ मच वीक, हाउ मच मंथ एंड हाउ मच वीक? देखो 245 डेज, 245 डेज को 7 से डिवाइड कर दो, 245 को 7 से डिवाइड कर दो। 7 3 जा 21, 3 5 7 5 जा 35, कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ पर 35 आ जाएगा। 35 वीक होंगे। अब 35 वीक यानी कि एक मंथ में कितने वीक होते हैं बेटा? 4 वीक। ठीक है, तो 35 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा बेटा? 4 8 जा 32, 3, तो 3 वीक बेटा और 8 मंथ्स। ओके, चलिए कन्वर्ट द फॉलोइंग एज डायरेक्ट। हमें क्या डायरेक्ट कन्वर्ट करना है? 48 आवर इन टू 60 मिनट। हमें 48 आवर को 60 मिनट में करना है, 48 मल्टीप्लाई बाय 60 कर देना। 3 आवर टू 3 आवर 20 मिनट इंटू सेकंड। क्या करना बेटा? 3 आवर 20 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है। पहले इसको कंप्लीट को मिनट में कन्वर्ट करना, और जो मिनट में कन्वर्ट करके आएगा उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देना। 28,800 सेकंड इंटू आवर। बेटा क्या करना? पहले इसको मिनट में कन्वर्ट करना 60 से डिवाइड करके, और फिर इसको दोबारा से 60 से डिवाइड करना, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। 75 आवर इंटू डेज एंड आवर्स। पहले बेटा क्या करना? इसको 24 से डिवाइड करना। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा? डेज और आवर्स आपके निकल के आ जाएंगे। ओके, यहाँ पर क्या होगा? 3 डेज और 3 आवर होगा। 8 ईयर इंटू आवर, 8 ईयर को आवर में कन्वर्ट करना है।
8 ईयर्स को आवर में कन्वर्ट करना है बेटा। यहाँ पर देखो क्या करना पड़ेगा, 8 ईयर, 1 ईयर कितना इक्वल्स टू बेटा 365 डेज, और 4th ईयर में 366 डेज। ठीक है, अब डेज को क्या है 24 से मल्टीप्लाई करो, फिर 24 को बेटा 60 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, सॉरी डेज, पहले डेज निकाल लेना 8 ईयर में कितने होंगे, और फिर बेटा उसको 24 से मल्टीप्लाई कर लेना तो आवर आ जाएगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं, इनको ऐड करना है, जस्ट मिनट को मिनट में, सेकंड को सेकंड में, आवर को आवर में, माइनस करना है, सिंपल माइनस कर देना है। चलिए, सत्यम वॉज बोर्न ऑन 22 अगस्त 1999 एंड शिवम ऑन 12 दिसंबर 2009। हु इज एल्डर एंड हु इज बाय हाउ मच। देखो यहाँ पर बड़ा कौन है और कितना बड़ा है। देखो बेटा, जो सत्यम है वो 1999 में हमारा उसका 22 अगस्त 1999 में उसकी डेट ऑफ बर्थ है, और जो शिवम है उसकी 12 दिसंबर 2009 डेट ऑफ बर्थ है। तो बड़ा कौन है बेटा, सत्यम है। और कितना बड़ा है बेटा सत्यम, देखो यहाँ पर आ जाएगा, इसको हम लोग माइनस करके लिखेंगे तो 10 ईयर आ जाएगा। मंथ की बात करें तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितना आ जाएगा बेटा 3 मंथ आ जाएगा। सितंबर अक्टूबर नवंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर, हाँ 3 मंथ आ जाएगा। और ये 12 में है बेटा, ये 4 मंथ आएगा और 10 डेज आएगा। ठीक है, 10 ईयर 4 मंथ 10 डेज। श्याम बड़ा है किससे बेटा, शिवम से। आ मोटरिस्ट ड्रोव हिज कार नॉन स्टॉप फॉर 88 आवर। क्या है बेटा, एक मोटरिस्ट है जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, मोटर बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, उसने 88 आवर तक लगातार नॉन स्टॉप एक कार चलाई। हाउ फॉर हाउ मेनी डेज एंड आवर्स डिड ही ड्राइव। उसने कितने आवर्स और कितने डेज ड्राइव किया। देखो 88 को 24 से डिवाइड कर दो, 24 3 जा 72, कितना आ जाएगा बेटा 61। तो उसने क्या बेटा 3 डेज 16 आवर नॉन स्टॉप कार को ड्राइव किया। ठीक है बेटा, इसी के साथ में हमारा क्या हो जाएगा बेटा, चैप्टर हो गया हमारा फिनिश। हमारा अगला चैप्टर है मैट्रिक मीजर्स। ठीक है, उसको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जो होमवर्क दिया वो होमवर्क कर लेना, बिकॉज गुड स्टूडेंट ऑलवेज डन देयर होमवर्क ऑन टाइम। ओके, और आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, और मजा आ रहा है ना आप लोगों को पढ़ने में, स्टडी करने में, है ना, सारी चीजें क्लियर हो रही होगी। ओके बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।